अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम डिस्कस करने लगे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, हर सेशन की तरह मैं अपनी डिस्कशन को ब्रीफ रखूँगा और जब हम पास्ट पेपर्स सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको डिटेल में देखा जाएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस है क्या? इट मेजर्स द चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल which can be tolerated before the net present value of a project reduces to zero। यानी कि सेंसिटिविटी एनालिसिस ये बात मेजर करता है कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस हद तक या कितने परसेंटेज चेंज हो जाए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो पर आ जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सेल्स रेवेन्यू है लेट से 400 रुपये और वो हमारा कैश इनफ्लो है, ठीक है। लेट से हमारा एक सवाल का कैश इनफ्लो 400 रुपये और एनपीवी 100 रुपये। बड़े सिंपल चीज़ें रखता हूँ, लेट से एक ही साल है तो अगर यार ये कैश इनफ्लो 100 रुपये से कम हो गया यानी कि 25% कम हो गया तो एनपीवी जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की कुछ कैलकुलेशन आप समझ लें कि हमें करनी है, यानी कि हमें ये बताना है कि कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल कितने परसेंट चेंज होगा कि एनपीवी ज़ीरो पर आ जाएगी। इसको ज़रा एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल में लेट से डिस्काउंट रेट है 10%, नेट प्रेजेंट वैल्यू है 1116 और ये आपके पास कुछ कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अच्छा, इन कैश फ्लो से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल भी सकते हैं। आप जब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये कैश इनफ्लो है 4000 का, ये कैश आउटफ्लो है, ये 5000 का कैश इनफ्लो है, ये 900 रुपये का कैश आउटफ्लो है। यानी कि नेट कैश फ्लोज जो ये नंबर 1 पर बने वो 3000 और 4000 और 100 बने, करेक्ट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना भी चाहूँ मैं तो 3000 जो है उसकी एक साल की डिस्काउंटिंग यानी कि 1 + 10% से डिवाइड होगा। अच्छा, 4100 जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 + 10% पावर 2 से। और ये जो इनिशियल आउटले ये तो है ही ईयर ज़ीरो पर, तो ये 5000 मैं माइनस कर दूंगा। आप कर देखें। पहले साल का नेट कैश इनफ्लो 3000 रुपये डिवाइडेड बाई 1.1 और दूसरे साल का नेट कैश इनफ्लो 4100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, तो 6115.7 आता है। उसमें से 5000 माइनस किया तो 1115.7 यानी कि तकरीबन 1116 नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। तो ये एक छोटी सी एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है। अच्छा, अब सेंसिटिविटी एनालिसिस हो कैसे सकता है? फॉर एग्जांपल लेट से मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि यार मेरा जो इनिशियल आउटले है ना, जो कि अभी 5000 है, वो 5000 कितने परसेंट से ज़्यादा हो जाए कि मेरी एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी, या मेरे जो कैश इनफ्लोज हैं वो कितना फीसद डिक्रीज़ हो जाए कि एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी, या मेरे कैश आउटफ्लोज कितना फीसद इंक्रीज़ हो जाए कि मेरी एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी। इससे होता क्या है, इससे मैं उस वेरिएबल का ख्याल रखता हूँ कि जिसके थोड़ा सा भी चेंज होने से मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। चलें देखते हैं ज़रा सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर कैरी आउट अ सेंसिटिविटी एनालिसिस टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज मोस्ट सेंसिटिव। मोस्ट सेंसिटिव कौन सा वेरिएबल है? क्या इनिशियल आउटले जो कि 5000 था वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? क्या कैश इनफ्लोज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? या क्या कैश आउटफ्लो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? अच्छा, सबसे पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी टू इनिशियल आउटले इज इक्वल्स टू एनपीवी, जो भी आपकी एनपीवी आई है, डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले इंटू 100%। फॉर एग्जांपल कैश इनफ्लोज पर सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर कैश आउटफ्लोज पर सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना है तो सेंसिटिविटी टू कैश आउटफ्लोज इज इक्वल्स टू एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इनटू 100%। अब ज़रा इसको बारी बारी इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी टू इनिशियल आउटले कैलकुलेट करते हैं।
देखिए हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 1116 आ रही थी, इनिशियल आउटले 5000 था, तो ये 22.32% बनता है। इस 22.32% का मतलब ये है कि अगर मेरा इनिशियल आउटले 22.32% ज़्यादा होता या ज़्यादा हो जाता है तो मेरी एनपीवी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सर कैसे? इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखिए हमारा जो इनिशियल आउटले पहले लिखा हुआ आ रहा था ना, अगर आप ओरिजिनल फिगर्स देखें तो 5000 लिखा हुआ आ रहा था। अगर मैं 5000 को इस पर्टिकुलर परसेंटेज से जो मैंने कैलकुलेट किया मैं बढ़ाता हूँ, 5000 का 22.32% कितना होता है? 5000 मल्टीप्लाइड बाई 22.32% 1116 बनता। तो अगर मैं 5000 को 1116 से बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 5000 को 1116 से इंक्रीज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो वो ज़ाहिर है 6116 पे चला जाएगा। बाकी चीज़ें मैंने ऐसे ही रखी हैं, कैश इनफ्लो ऐसे ही रखा है, कैश आउटफ्लो ऐसे ही रखा है। तो अब ईयर ज़ीरो का जो इनिशियल आउटले है यानी कि आउटफ्लो है वो 6116 नेगेटिव हुआ। ईयर वन पर आपके पास कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लोज नेट कैश इनफ्लो 3000 है। ईयर नंबर टू पर कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज यानी कि नेट फिगर 4100। अगर इसको मैं 10% के हिसाब से डिस्काउंट करता हूँ तो जो डिस्काउंट रेट था हमारा, पहला डिस्काउंट फैक्टर 1 है, दूसरा 0.909 है, तीसरा 0.826 होगा, ये नेगेटिव 6116 ही बनेगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका 3000 मल्टीप्लाइड बाई 0.909 यानी कि 2727। उससे अगला होगा आपके पास 4100 मल्टीप्लाइड बाई 0.826 यानी कि 3387 या 6.6, 3386.6 है, तो चलें 7 लिख देते हैं। अब ज़रा आप इसको नेट ऑफ करें, 2727 प्लस 3386 या 87 माइनस 6116, 2 रुपये आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, लेकिन वैसे ये आइडियल सिचुएशन में ज़ीरो आएगा। वो 2 रुपये इसलिए आ रहा होगा नेगेटिव क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ राउंडिंग ऑफ करी थी। तो सर सेंसिटिविटी एनालिसिस का फ़ायदा क्या हुआ? मुझे ये पता चल गया कि यार अगर मेरा इनिशियल आउटले 22.32% ज़्यादा हो तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो वायबल नहीं होगा, एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब जब मैंने ये एनालिसिस बनाने के लिए जो इनिशियल आउटले को कंसिडर किया है उसमें 22.32% का मार्जिन है कि मैं गलत हूँ। 5000 जो इनिशियल आउटले था वो अगर इतना ज़्यादा होता है तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर इनिशियल आउटले पे ख़र्चा एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि एनपीवी तो हम एस्टिमेट्स के हिसाब से करते हैं, तो फिर मसले की बात होगी। इसी तरह से ज़रा सेंसिटिविटी टू कैश इनफ्लोज देखते हैं, विच इज़ एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज इनटू 100%। अच्छा जी, तो 1116 ये एनपीवी थी डिवाइडेड बाय 7769 इंटू 100%। सर ये 7769 कैसे आया, आइए देखते हैं। देखिए जो आपके कैश इनफ्लोज थे ना, जो आपके कैश इनफ्लोज थे ओरिजिनली, वो ईयर नंबर 1 पर 4000 थे और ईयर नंबर 2 पर 5000 थे। तो इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है, अगर आप 4000 को डिवाइड कर दें 1.1 से, तो वो 3636 बनेगी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, 4000 की ही थी ना कैश इनफ्लोज। जी बिल्कुल, तो ये अमाउंट आपका जो है वो प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में कितना बनता है? 3636 बनता है। आई गेस यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। और 5000 अच्छा 5000 को, चले मैं अपनी वर्क के 5000 को डिवाइड करते हैं 1.1 की पावर 2 से, तो 4132 बनता है। ठीक है, वो एक अलग वर्किंग है ना। अच्छा 3636 और 4132, ये लगभग
7768 या 7769 बनता है। मैं वापस से इसको रिपीट करूँगा। देखिए आपके पास ईयर नंबर 1 पर 4000 रुपये का ओरिजिनली कैश इनफ्लो था, उसको आप डिवाइड कर दें 1 + 10% पावर 1 से ताकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए, वो ये बनेगी। और ईयर नंबर 2 पर आपके पास 5000 रुपये का कैश इनफ्लो था, आप उसको डिवाइड कर दें 1 + 10% पावर 2 से, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये बनेगी। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू तकरीबन 7768 बनी। सेंसिटिविटी एनालिसिस टू कैश इनफ्लोज के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करना था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज से और 100% से मल्टीप्लाई करना था। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं पहले कैलकुलेट कर चुका। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 7769 आ रही है, यानी कि मेरे पास जो परसेंटेज बन रही है ना वो 14.36% बन रही है। इसका मतलब क्या है? इफ़ कैश इनफ्लोज डिक्रीज बाई 14.36%, एनपीवी विल बिकम ज़ीरो। अगर कैश इनफ्लोज 14.36% से कम हो गए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और इसी चीज़ को यहाँ पर प्रूफ किया गया है। देखें पहले साल के कैश इनफ्लोज थे 4000, अगर उसको मुझे 14.36% से कम करना है तो 1 - 14.36% से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 1 - 14.36% मल्टीप्लाइड बाई 4000, तो 3426 आएगा, यानी कि ये वैल्यू। और अगर मुझे ईयर 2 के कैश इनफ्लोज जो कि 5000 है उसको भी 14.36% से कम करना है तो 1 - 14.36% से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 - 14.36% इंटू 5000 जो है वो 4282 बनता है, यानी कि ये वाली वैल्यू। अब अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो ईयर 0, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर 0 का कैश आउटफ्लो 5000 रुपये है, एग्रीड। अच्छा, ईयर 1 का जो नेट कैश इनफ्लो होगा वो 3426 - 1000 यानी कि 2426 हो जाएगा। और जो ईयर नंबर 2 का नेट कैश इनफ्लो होगा वो 4282 - 900 यानी कि 3382 बन जाएगा। 3382 ये हमारे कैश फ्लोज हैं। डिस्काउंट फैक्टर 10% के हिसाब से 1, 0.909 और 0.826। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो -5000 पहली, ठीक है, दूसरी हो जाएगी हमारी 2426 इंटू 0.909 यानी कि 2205, और फिर 3382 मल्टीप्लाइड बाई 0.826 यानी कि 2794। अब आप इसको ज़रा नेट ऑफ करें, 2794 प्लस 2205 माइनस 5000, तकरीबन ज़ीरो आ रहा है। -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने राउंडिंग ऑफ करी होगी। तो इसका मतलब जो कैश इनफ्लोज हैं वो अगर 14.36% से चेंज हो जाते हैं और 14.36% से डिक्रीज़ हो जाते हैं तो एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि अगर मेरा कैश इनफ्लोज एनपीवी बनाते वक्त, एनपीवी की वर्किंग करते वक्त कैश इनफ्लोज का एस्टिमेट 14.36% से ज़्यादा गलत हुआ या सही नहीं हुआ या एक्चुअल रिजल्ट्स इस रेंज के अंदर ना आए तो ख़तरे की बात है। इसी तरह से सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कैश आउटफ्लोज पर। सेंसिटिविटी टू कैश आउटफ्लोज, एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये इसकी वर्किंग है। ज़रा मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ। देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल सवाल दिया हुआ था ना, उस ओरिजिनल सवाल में आपके पास ईयर नंबर 1 पर जो कैश आउटफ्लो था वो गालिबन 1000 था। ईयर नंबर 1 पर कैश आउटफ्लो 1000 था, उसको हमने डिवाइड किया 1 + 10% से। और ईयर नंबर 2 पर कैश आउटफ्लो जो है वो 900 था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 1 + 10% की पावर 2 से। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.1 और ईयर 2 पर 900 था डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, तो 1653 बनता है, यानी कि ये वाली वैल्यू बनती है। और आपने फॉर्मूले में करना भी ये था, आपने जो डिनोमिनेटर है उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को मेंशन करना था। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है। सेंसिटिविटी टू कैश आउटफ्लोज के लिए एनपीवी को आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड किया और एक परसेंटेज आ गई आपके पास
इस परसेंटेज का ये मतलब है कि अगर आपके कैश आउटफ्लोज इतनी परसेंटेज से इंक्रीज हो गए, 67.51% से इंक्रीज हुए, बहुत बड़ा इंक्रीज है, तब जाकर आपकी एनपीवी जो है वो ज़ीरो होगी। और इसको कैसे प्रूफ किया है? आउटले ऐसे ही रहने दिया, इनफ्लोज ऐसे ही रहने दिए। देखिए पहले साल की आपकी वैल्यू 1000 थी ना, तो 1000 को अगर मुझे 67.51% से इंक्रीज़ करना है तो 1.6751 से मल्टीप्लाई करूँगा। दूसरे साल की वैल्यू 900 थी, उसको भी अगर मुझे 67.51% से इंक्रीज़ करना है तो 1.6751 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.6751 जो है वो 1675 बनता है, और 900 मल्टीप्लाइड बाई 1.6751 जो है वो 1508 बनता है, जो आपके सामने आंसर्स आ रहे हैं। यानी कि कैश आउटफ्लोज अगर इतने से इंक्रीज हो गए तो एनपीवी डिक्रीज होगी। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। देखें ईयर ज़ीरो का जो कैश आउटफ्लो बनेगा वो 5000 होगा। अच्छा ईयर नंबर वन पे क्या होगा? ईयर नंबर वन पर 4000 माइनस 1675 यानी कि 2325 होगा। अच्छा जी ईयर नंबर टू पर क्या होगा? ईयर नंबर टू पर 5000 माइनस 1508 यानी कि 3492 होगा। इसको डिस्काउंट करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, 0909 से मल्टीप्लाई और 0826 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरी एग्जाम्पल में हम यही 10% का रेट लेकर चल रहे हैं। तो डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करते हैं 2325 इंटू 0909 प्लस 3492 इंटू 0826 माइनस 5000 इंटू 1, तो ये तकरीबन ज़ीरो आ रहा है आपके पास। 1-2 रुपये राउंडिंग ऑफ की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसका मतलब सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है ना वो हमें ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है कि जिसमें चेंज की गुंजाइश है, या कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसमें अगर आपने जो इनिशियली अंदाज़ा लगाया था वो अंदाज़ा कितने परसेंट से गलत हो जाए कि फिर भी हम लोग सेफ़ रीजन में होंगे। देखें अगर हमारे पास जो कैश आउटफ्लोज है वो 67.51% से ज़्यादा वाली कोई परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज़ हो गए, 70, 75, 80%, तो फिर बड़े मसले की बात होगी। फिर बड़े मसले की बात होगी क्योंकि फिर जो है वो एनपीवी नेगेटिव पर चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आप लोगों को जो है वो कुछ लर्निंग आपको मिली होगी। जब हम पास पेपर्स करेंगे तो सेंसिटिविटी एनालिसिस की मज़ीद डिटेल में जाएंगे। काइंडली सेशन को दोबारा 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।